नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेश कसवा, व्याख्याता हिंदी। साथियों, आप लोग किसी भी विषय की तैयारी क्यों न कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं रोज़ाना आपके लिए करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसकी श्रृंखला मैंने आज शुरू की है और अंत में आपसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसके अपने भावित उत्तर देने हैं, तो आपकी जो तैयारी है उसका आंकड़ा भी रह जाएगा। और इसके साथ साथ हिंदी जो विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट से पूछे जाएंगे। तो जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ें, ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। तो आज शुरू करते हैं आज का करंट जीके। देखिए, पहला है 5 जून है, तो आज 5 जून के ही जो करंट की बात है वो मैं करूँगा। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? ठीक है, यानी मालदीव ने जो इजरायली पासपोर्ट धारक हैं, जिन्होंने मालदीव का पासपोर्ट बनवा लिया है, पासपोर्ट जारी कर लिया है, जो इजराइल के निवासी है, उन लोगों को मालदीव में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी आज ही की ताज़ा न्यूज़ है ये, क्योंकि मालदीव ने कहा है कि जो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को देखते हुए जन आक्रोश के बीच जो इजरायली पासपोर्ट वाले आगंतुक है, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, देखिए इस नाम को देखिए, मोहम्मद मोइज़ू, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जो हैं मालदीव के राष्ट्रपति, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले को लागू करने के लिए मंत्रियों की एक विशेष कैबिनेट कमेटी का गठन भी किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से एक प्रश्न यह बन जाता है कि जो मालदीव है उसने किस देश के नागरिकों के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है इजराइल। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इजराइल के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और एक है मालदीव। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लैब, इसरो ने वायुगतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो ने ली है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो है कहाँ। ठीक है, तो इसरो जो है उसका जो मुख्यालय है वो साथियों बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसरो ने की जो संस्था है इसरो, उसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम क्या है? इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रवाह। क्या नाम है? प्रवाह। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का नाम होगा प्रवाह। ठीक है, इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो कि एक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है। यानी जो एरोस्पेस वाहन हैं उनका जो डिज़ाइन बनाया जाएगा, उसके लिए एक सुविधाजनक डिज़ाइन तैयार करना है। ये इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होगा, जो कि किसने बनाया है? इसरो ने बनवाया है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? प्रवाह सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनेमिक विश्लेषण के लिए समांतर रेंज सोलर के संक्षिप्त नाम है, जिसे लॉन्च वाहनों, पंखों वाले और गैर पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों पर बाहरी और आंतरिक दोनों प्रवाहों का अनुकरण करने के लिए इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है प्रवाह और इसे जारी किया है इसरो ने। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे देखो, अगला है कि सान्या मल्होत्रा ने मिसेज, इनकी एक फिल्म का नाम है मिसेज। ठीक है,
मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें मिसेज जो इनकी फ़िल्म है सान्या मल्होत्रा की, उसमें इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो सान्या को दिया गया है, उनकी जो फिल्म है मिसेज उसके लिए। ठीक है, न्यूयॉर्क में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मिसेज जो फिल्म है वह सामाजिक उपेक्षाओं की एक मार्मिक कथा है। ठीक है, यानी महिलाओं की जो उत्पीड़नता है, उस उत्पीड़न को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का एक विचारोत्तेजक रीमेक है। यानी जो ग्रेट इंडियन किचन नामक जो फिल्म बनी थी, जो कि मलयालम भाषा की है, उस फिल्म के आधार बनाकर यह मिसेज नामक फिल्म बनी है, जिसकी अभिनेत्री जो है वह है सान्या मल्होत्रा। ठीक है, उभरती हुई कलाकार है ये सान्या मल्होत्रा, जिनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारी। यानी हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या तैयारी की है कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना तैयार की है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस राज्य की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना हाल ही में शुरू की है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है साथियों हरियाणा। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना चलाई है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। यानी ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ से मिल रहे हैं इनको? विश्व बैंक की सहयोग से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को चरणबद्ध तरीके से राज्य में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में आने वाले जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा, तथा बाद में पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। यानी 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार ये योजना लेके आई है, जो कि वित्त पोषित है। वित्त सरकार यानी विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है ये, और इसे सिर्फ पहले चरण में NCR में आने वाले जिलों में ही क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद आगे प्रश्न हैं जिनके आपने अनुमान लगाने हैं, आंसर मैं बताऊंगा आपको। देखिए, पहला प्रश्न रक्षा मंत्रालय से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। यानी जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने जो सशस्त्र बल है उनको समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिले हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए साथियों, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक। इस प्रकार के प्रश्न आपको RS की परीक्षा में और UPSC की परीक्षाओं में और स्कूल लेक्चरर हो या वरिष्ठ अध्यापक हो, उनमें मिल जाते हैं। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहें और इस प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होइए और अपनी तैयारी को परखिए। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आप बताइए। नीति आयोग है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है मंत्रालय है, या विश्व बैंक है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय ने टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। क्या है ये? देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए जो समझौता या जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो विशेष टेलीमानस सेल देश के सभी सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के रूप में काम करेगी। यानी मनुष्य के जो स्वास्थ्य है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, उसको सही रखने के लिए
जो सशस्त्र बल जो सैनिक है ड्यूटी करते करते उनके जो मानसिक हालत है वह अच्छी नहीं रहती, मानसिक हालत बिगड़ जाती है। ठीक है, तो उस मानसिक हालत को सही रखने के लिए यह समझौता किया गया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ठीक है, आपको राज्य का नाम बताना है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें नीले रंग की चींटी की प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है साथियों, तो आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में नीले रंग की चींटी की प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, और ये प्रजाति किसने खोजी है? ये प्रजाति खोजी है ATRE ने। किसने खोजी है? ये खोजी है ATRE ने। ठीक है, ATRE नामक संस्था है जिसका पूरा नाम है अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। क्या नाम है? अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। ये एक संस्था है जिसने हाल ही में नीले रंग की चींटी की प्रजाति को असम में अरुणाचल प्रदेश में खोजा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का स्थान वो जहाँ खोजा गया है वो स्थान है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट में इस रंग की इस प्रजाति को खोजा गया है। ठीक है, और इस प्रजाति का नाम भी रखा है, इसका नाम रखा है पैराप्राट्रेचिना। पैराप्राट्रेचिना। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, पैराप्राट्रेचिना। ठीक है, पैराप्राट्रेचिना। ठीक है, पैराप्राट्रेचिना यह एक चींटी की प्रजाति है जो कि आम लाल, काली और भूरी चींटियों से थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है आपके सामने, पनामा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? पनामा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मैक्सिको। ठीक है, यानी मैक्सिको जो है उस देश की ये राष्ट्रपति बनी है, अभी नहीं बनी है। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों आते हैं RS की परीक्षा में। ठीक है, यह मुरेन पार्टी की उम्मीदवार थी। ठीक है, सत्तारूढ़ जो मुरेन पार्टी है उसकी उम्मीदवार थी और इनको राष्ट्रीय चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। यह पहले ये जो क्लाउडिया शिनबाम थी यह 61 वर्षीय महिला है जो कि मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर थी। यह मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर थी जिनको अब क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको काट देता हूँ मैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, केन्या। कौन से हैं? दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और केन्या। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी कोरिया। क्या होगा? दक्षिणी कोरिया। यानी दक्षिणी कोरिया जो है उन्होंने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। ठीक है, और इन्होंने
जो अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है उसके साथ साथ एक घोषणा ये भी कर दी है कि 2032 में वे चंद्र मिशन की योजना भी बना लेंगे। यानी 2032 तक उन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने का निश्चय भी कर लिया है। किस देश ने किया है? दक्षिणी कोरिया ने। यानी अभी इन्होंने अपनी नई एजेंसी जो है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसे लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे साथियों। आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए रोज़ाना इस प्रकार के 5 से 7 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि बिल्कुल करंट जीके के होंगे, जो आपकी आने वाली जो तैयारी है उसको परखेंगे और मेरा भी सहयोग रहेगा आपकी सफलता में। जय हिंद, जय भारत।